हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस यूनिवर्सिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम फुल डिटेल में आपके सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए और उसका वीडियो बने तो आप तक उसकी इन्फॉर्मेशन आसानी से पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं और वहाँ पे आपको ऑफिशियल तौर पर आपके सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो हम आ चुके हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। यहाँ पे बहुत ही डिटेल में आपके सिलेबस को डिस्कस किया गया है। आपको बता दें, आपके एक दिन के अंदर दो एग्ज़ाम लिए जाएंगे, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें जो है 100 प्रश्न होंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे। एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे और निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी, ठीक है। और दूसरा प्रश्न पत्र भी जो आपका रहेगा वो भी उसमें भी 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चनों में आपको 200 मार्क्स मिलेंगे और उसमें भी 1/3 की निगेटिव मार्किंग होने वाली है। आप लोगों को बता दें, जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे उसमें से 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के होंगे और दूसरे जो 50 क्वेश्चन होंगे वो भाषा के होंगे। दो भाषाओं के क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेगा प्रथम प्रश्न पत्र में, जो कि 50 क्वेश्चन रहेंगे। या तो आपको हिंदी करना है या तो इंग्लिश करना है। इन्हीं दो लैंग्वेज में 50-50 प्रश्न रहेंगे जिसमें से आपको 50 ही अटेंड करना है, या हिंदी के करना है या इंग्लिश के करना है। और दूसरे जो 50 रहेंगे वो सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं। इस प्रकार से सामान्य ज्ञान के कंपलसरी यहाँ सभी को 50 क्वेश्चन ही करने हैं। दूसरा जो रहेगा 50 क्वेश्चन रहेगा वो हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक जो है कि भाषा के आपको 50 क्वेश्चन अटेंड करना है। इस प्रकार से 50 क्वेश्चन आपको भाषा के अटेंड करना है और 50 क्वेश्चन जो है कि सामान्य ज्ञान के आपको अटेंड करना है। इस प्रकार से प्रथम प्रश्न पत्र की बात हो चुकी है। टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, 200 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 अंक मिलेंगे। और भाषा के हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक को आपको करना है, 50 क्वेश्चन मिलेंगे। दोनों को 50-50 क्वेश्चन मिलेंगे तो उसमें से किसी एक भाषा के आपको 50 क्वेश्चन अटेंड कर देने। इस प्रकार से आप किसी एक भाषा के 50 क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो उसमें भी आपको 100 अंक मिलेंगे। इस प्रकार से टोटल जो है कि अंक आपके 200 हो जाएंगे प्रथम प्रश्न पत्र में, और 3 घंटे का जो है कि आपको समय मिलने वाला है। तो इस प्रकार से प्रथम प्रश्न पत्र की बात हो गई। आई होप बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड प्रश्न पत्र की। सेकंड प्रश्न पत्र में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है कि सामान्य अभिरुचि परीक्षण यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसके 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप रीजनिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जिसके 100 अंक जो है कि आपको मिलेंगे। और यहाँ पर जो दूसरा है वो विषय योग्यता है। यदि आप कला वर्ग से हैं तो कला करेंगे, या विज्ञान वर्ग से हैं तो विज्ञान वाला सेक्शन करेंगे, या वाणिज्य वर्ग से हैं तो उस वर्ग के क्वेश्चनों को करेंगे, और कृषि वर्ग के हैं तो कृषि वाले क्वेश्चनों को करेंगे। ये नहीं कि आप कला वर्ग के हैं तो वाणिज्य वाला करते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। ऐसा बहुत से कैंडिडेट्स कर देते हैं। यानी कि कला वर्ग, जिस वर्ग से आप हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, उसी वर्ग के आपको क्वेश्चनों को करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको होनी बहुत ही ज़रूरी। वहाँ पर क्वेश्चन सभी वर्गों के आपके मिलने वाले हैं। सेकंड प्रश्न पत्र में जो खंड बा होगा उसमें 4 वर्ग के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कैसे? कला वर्ग के, विज्ञान वर्ग के, वाणिज्य वर्ग के और एग्रीकल्चर यानी कि कृषि वर्ग के। यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस वाले वर्ग के क्वेश्चनों को करना है। यदि आप कला वर्ग के हैं तो कला वाले वर्ग के जो क्वेश्चन आएंगे उसको करना है। सभी के 4-4 सेक्शन, यहाँ पे जो चारों सेक्शनों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 50-50-50-50 इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको जिस वर्ग के हैं उसी वर्ग के 50 क्वेश्चनों को अटेंड करना है। ये बात आपको याद रखना कि उसी वर्ग के क्वेश्चनों को करना है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 वर्ग के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे जो खंड बा में होंगे। जिस वर्ग के हों आपको पलट के बहुत ही क्लैरिटी के साथ प्रश्न पत्र को देखकर उसी वर्ग के क्वेश्चनों को अटेंड करना है। दूसरे वर्ग के क्वेश्चनों को अटेंड करेंगे तो वहाँ पे आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके भी 50 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल अंक जो हो जाएंगे 100 अंक हो जाएंगे बाखंड से भी। तो इस प्रकार आ और बाखंड दोनों को मिला के टोटल जो अंक मिलेंगे वो आपको 200 अंक मिलेंगे। और टोटल जो आपको समय दिया जाएगा इन क्वेश्चनों के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। समय बहुत ही पर्याप्त है। आप आसानी से पेपर को करिएगा विदाउट एनी हेजिटेशन को, फिर आप आराम से रेस्ट भी करिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा। जो आपके प्रश्न जो है कि उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन होगा OMR अब टाइप के से आपको फिल करना रहेगा। OMR में ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि प्रवेश परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी नकारात्मक अंकन यानी कि निगेटिव मार्किंग की प्रक्रिया यथावत रहेगी, वैसे ही रहेगी। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 2 अंक आपको मिलेंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/3 यानी कि 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो इस तरीके से आपका मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, आपकी कापियों का आई होप सिलेबस आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ चुका होगा। मैं एक बार फिर से शॉर्ट में ब्रीफ में आपको रिवीजन करा देता हूँ कि सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाषा के दोनों भाषाओं के 50-50 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी के भी इंग्लिश के भी, कि उनमें से किसी एक भाषा में आपको क्वेश्चनों को करना है, या तो हिंदी में करना है या तो इंग्लिश में करना है। उसके क्वेश्चनों को अटेंड करेंगे। तो इस प्रकार से आप टोटल 100 क्वेश्चनों को अटेंड करेंगे जिसके 200 मार्क्स मिलेंगे। 3 घंटे का समय मिलेगा। 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। दूसरा जो है खंड यानी कि द्वितीय प्रश्न पत्र में भी खंड आप में आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन रहेंगे। ये रीजनिंग वाले सभी को करना अनिवार्य रहेगा। लेकिन जो इसमें द्वितीय प्रश्न पत्र में खंड बा वाला सेक्शन है उसको सभी को करना अनिवार्य नहीं रहेगा। जो जिस वर्ग का है उसी वर्ग के क्वेश्चनों को अटेंड करेगा। इस प्रकार से जो है कि टोटल 100 क्वेश्चनों को आपको द्वितीय प्रश्न पत्र में भी अटेंड करने को मिलेगा। और इस प्रकार से टोटल अंक आपको जो 100 क्वेश्चनों को मिलेगा वो 200 अंक मिलेगा और 3 घंटे का समय मिलेगा इस प्रश्न पत्र को करने के लिए 1/3 की निगेटिव मार्किंग के साथ। तो आई होप आप लोगों को इतना सिलेबस बहुत ही अच्छे से कवर हो चुका होगा। आपको बता दें कि आपके जो गवर्नमेंट कॉलेज है आप 200 प्लस स्कोर करिएगा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें की जानकारी हो चुकी होगी। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना और लोगों तक शेयर ज़रूर करना। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको उसकी जानकारी हो सके।